नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की है अब कहानी सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। मौजूदा वक्त में बंगाल के सभी राजनीतिक दलों के लिए ये वाक्य बिल्कुल उपयुक्त है। 29 अप्रैल को बंगाल में 8वें चरण के चुनाव के बाद अब बंगाल की चुनावी रण खत्म हुआ। अब सबकी नज़र सिर्फ 2 मई पे टिकी है। 2 मई को चुनावी नतीजा आने को है, इलेक्शन रिजल्ट आने को है बंगाल में। बंगाल का जंग किसने जीता, बंगाल के सत्ता का कमान किसके हाथ में जाएगा, ये तो आपको कल पता ही चल जाएगा। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस बार बंगाल चुनाव कौन जीत रहा है। यानी आज हम आपको एग्जिट पोल बताएंगे बंगाल चुनाव को लेकर। किसी भी चुनावी लिहाज से जब कोई पत्रकार जमीन पर उतरता है और देखता है कि उस जगह की चुनावी हालात क्या है और उन हालातों को मद्देनजर रखकर ये तय करता है कि हवा किस तरफ की बह रही है, पब्लिक की मूड क्या है, और उन सब हालात पे अपना एक राय बनाता है और उस राय को ही हम एग्जिट पोल के जरिए आपके सामने पेश करते हैं। तो आज विजनरी और पीकेएम की एग्जिट पोल क्या कहती है, मैं आपको आज ये बताऊंगी। विजनरी ने और पीकेएम ने मिलकर बंगाल चुनाव पे एक सर्वे किया था। विजनरी ने ग्राउंड सर्वे किया था और पीकेएम ने डिजिटल सर्वे। कोरोना की वजह से एहतियातन हमें अपना ग्राउंड सर्वे रोकना पड़ा था, लेकिन पीकेएम की डिजिटल सर्वे जारी थी। हम आगे आपको बताते हैं कि हमारी एग्जिट पोल क्या कह रही है बंगाल चुनाव को लेकर के। और यही नहीं, मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि अलग अलग न्यूज़ चैनलों की और अलग अलग एजेंसियों की एग्जिट पोल क्या कह रही है। और एक ज़रूरी बात, मैं आज ये भी चाहूँगी कि आप अपना राय रखिए हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं आज ये भी जानना चाहूँगी कि आप लोगों के हिसाब से, यानी पब्लिक की एग्जिट पोल क्या कहती। देखिए, हम पत्रकार एक पब्लिक ओपिनियन के जरिए अपना एग्जिट पोल बनाते हैं और ज़रूरी नहीं कि हमारा एग्जिट पोल सही साबित हो, क्योंकि कितनी बार कितनों की एग्जिट पोल गलत भी साबित हुई। लेकिन आप लोगों की यानी आम जनता की क्या एग्जिट पोल है, आज मैं ये भी जानना चाहूँगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले ये जानते हैं कि अलग अलग न्यूज़ चैनल्स क्या कहते हैं, उनकी एग्जिट पोल क्या कहती है, उनकी एनालिसिस और उनकी प्रेडिक्शन क्या कहती है। तो सबसे पहले आप देखिए कि एबीपी न्यूज़ की एग्जिट पोल क्या कहती है। देखिए, एबीपी न्यूज़ के हिसाब से टीएमसी और गठबंधन को 152 से 164 सीट मिल रही है। बीजेपी गठबंधन को 109 से 121, लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को 14 से 25 और अन्य को 0। यानी अगर हम एबीपी न्यूज़ की बात करें तो एबीपी न्यूज़ के हिसाब से टीएमसी ही इस बार भी सत्ता में आ रही है, यानी टीएमसी जीत रही है, बीजेपी नहीं जीत रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, जी न्यूज़ के हिसाब से टीएमसी की 126 से 136 सीट आ रही है, बीजेपी की 138 से 148 आ रही है। अगर हम लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो जी न्यूज़ के हिसाब से लेफ्ट और कांग्रेस को 6 से 9 यानी 6 से 9 सीट मिल रही है लेफ्ट और कांग्रेस को। और अगर अन्य देखें तो इसमें अन्य को मिली है, अन्य को 1 से 3 सीट मिल रहा है। अगर हम जी न्यूज़ को देख करके चलते हैं तो जी न्यूज़ एबीपी न्यूज़ से सीधा उल्टा जा रहा है। एबीपी न्यूज़ के हिसाब से टीएमसी ही जीत रही है, लेकिन अगर हम जी न्यूज़ को देख रहे हैं तो जी न्यूज़ के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी आगे जा रही है। तो देखिए, अब आगे देखिए आज तक क्या कहता है। आज तक की यानी एग्जिट पोल क्या कहती है। आज तक की एग्जिट पोल अगर हम देखें तो आज तक ने बीजेपी को 134 से 160 सीट दिए हैं, टीएमसी को 130 से 156। लेफ्ट और कांग्रेस की बात करें तो इन्हें 0 से 2 सीटें मिल रही हैं। और अगर हम अन्य की बात करें तो इसमें आज तक ने 0 से 1 सीट दिए हैं अन्य। तो अब आगे देखिए रिपब्लिक की एग्जिट पोल क्या कह रही है। रिपब्लिक की एग्जिट पोल अगर देखें तो रिपब्लिक के हिसाब से बीजेपी को 138 से 148 सीटें, टीएमसी को 128 से 138 सीटें और कांग्रेस और लेफ्ट को 11 से 21 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में इन्होंने 0 दिया है। यानी अगर हम रिपब्लिक को देखें तो रिपब्लिक ने नेक टू नेक फाइट कहा है। यानी अगर हम रिपब्लिक की माने तो रिपब्लिक के हिसाब से बंगाल में बीजेपी को 42% वोट मिली है। अब आगे देखिए इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के हिसाब से क्या है। देखिए, अगर इंडिया टीवी को देखें तो इंडिया टीवी की एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को 172 से 192 सीटें, टीएमसी को 64 से 88 सीटें और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की देखें तो इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 7 से 12 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0। चलिए आगे देखिए न्यूज़ 24 क्या कह रहा है। न्यूज़ 24 ने टीएमसी को 180 सीटें, बीजेपी को 108, लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को 4, अन्य को 0। यानी देखिए न्यूज़ 24 जो है वो पूरा ही अलग गया है।
न्यूज़ 24 के सर्वे के हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से टीएमसी को 180 यानी कि काफ़ी आगे है। टीएमसी अगर हम न्यूज़ 24 को देखें तो टीएमसी ही जीत रही है इस बार भी बंगाल में, क्योंकि बीजेपी को उन्होंने 108 सीटें दिया है और कांग्रेस लेफ्ट को 4। न्यूज़ 24 के हिसाब से टीएमसी ही जीत रही है इस बार बंगाल में। 292 सीटों में से 180 सीटें ला रही है टीएमसी न्यूज़ 24 के एग्जिट पोल के हिसाब से। अब देखिए जन की बात की एग्जिट पोल क्या कहती है। जन की बात की एग्जिट पोल अगर देखें तो जन की बात के हिसाब से बीजेपी को 162 से 182 सीट, टीएमसी को 121 से 104, लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को 3 से 9 सीट। कि अगर हम जन की बात के एग्जिट पोल को देखते हैं तो जन की बात के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी ही जीत रही है, यानी बीजेपी की सरकार बन रही है इस बार बंगाल में, परिवर्तन हो रहा है, टीएमसी की सरकार नहीं बन रही। तो जी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक, इंडिया टीवी और जन की बात, इन चारों की एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है इस बार। हालांकि नेक टू नेक फाइट है, लेकिन फिर भी इन्होंने इनके एग्जिट पोल के हिसाब से बंगाल में बीजेपी की सरकार ही बन रही है। लेकिन वही अगर हम न्यूज़ 24 और एबीपी न्यूज़ के एग्जिट पोल को देखें तो इनके मुताबिक टीएमसी की सरकार ही बन रही है इस बार बंगाल में। इन दोनों चैनलों के मुताबिक बीजेपी नहीं आ रही है, इन दोनों के चैनलों के मुताबिक टीएमसी ही आ रही है बंगाल में इस बार। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि पीकेएम और विजनरी की एग्जिट पोल क्या कहती है, यानी हमारी एग्जिट पोल क्या कह रही है। पीकेएम ने ये डेटा ट्विटर और गूगल से निकाला था कि किसका कैंपेन सबसे ज़्यादा पावरफुल रहा है सोशल मीडिया पे, यानी ये एक डिजिटल सर्वे था। देखिए हम आपको इस ग्राफ के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार हमारी एग्जिट पोल क्या कह रही है। देखिए मेरे हाथ में एक ग्राफ है, ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाती हूँ। देखिए पहले है ये गूगल ट्रेंड, यानी वेस्ट बंगाल में गूगल की क्या ट्रेंड रही है पिछले 90 दिन में। वेस्ट बंगाल में पास्ट 90 डेज में कितने न्यूज़ सर्च किए गए हैं बीजेपी के लिए और कितने न्यूज़ सर्च किए गए हैं टीएमसी के लिए। देखिए आप ग्राफ के ज़रिए देखिए, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपको दिखेगी बीजेपी की है और ये जो लाल वाली लाइन है ये आपको टीएमसी की दिख रही है। देखिए 28 जनवरी को ये ग्राफ हमारा बढ़ा है, यानी बीजेपी के लिए ग्राफ बढ़ा है, ये बढ़ा है 50 पे गया है। और टीएमसी की जो है ये देखिए 28 से लेकर के 13 अप्रैल तक ये फ्लैट है, यानी ये स्ट्रेट ग्राफ गया है, ये ना ही घटा या ना ही बढ़ा है। लेकिन अगर हम बीजेपी की देखें तो बीजेपी की ग्राफ ये देखिए बढ़ती गई है। ये 28 तारीख को आप 50 पे थी, 22 तारीख को देखिए 50 से थोड़ी आगे बढ़ी है। और अगर हम 22 से और 19 मार्च 22 फरवरी से और 19 मार्च के बीच की देखें तो ये देखिए 100 तक चली गई है। 19 से और 13 के बीच में थोड़ी घटी है। 13 अप्रैल को देखिए, 13 अप्रैल को 50 के थोड़ा ऊपर बढ़ा है और 13 अप्रैल के बाद जो है वो थोड़ा नीचे यानी 25 तक आ गया है। लेकिन अगर हम टीएमसी को देखें तो देखिए टीएमसी की जो ग्राफ बता रही है वो पूरा फ्लैट है, यानी ना बढ़ी है ना घटी है। देखिए अब आगे देखिए, ये गूगल ट्रेंड्स वेस्ट बंगाल एज ऑन टाइम, यानी अब तक गूगल में क्या ट्रेंड रही है बीजेपी की और टीएमसी की। ये देखिए ग्राफ के जरिए आप देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए बीजेपी की जो ये ब्लू वाली लाइन है और टीएमसी की जो रेड वाली लाइन है, देखिए बीजेपी की ऊपर है, यानी 28 मार्च को अगर हम देखें तो ये ग्राफ हमारा बताता है कि 28 मार्च को 50 से ऊपर तक गया। यानी आप देखिए 28 मार्च से 5 अप्रैल तक देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है ये ऊपर 100 पे टच की है। और अगर हम टीएमसी को देखें तो देखिए टीएमसी की ये 28 मार्च से अब तक 50 भी पार नहीं किया है। देखिए 28 मार्च से 21 अप्रैल तक अगर हम टीएमसी की देखें तो टीएमसी का ये जो आंकड़ा है, ये जो ग्राफ है, ये 50 पार भी नहीं किया। यानी देखिए ये 50 पे आया है 21 के बाद। और देखिए आप खुद देखिए 25 से शुरू हुई थी और 5 अप्रैल को देखिए 25 के नीचे ही है। 13 अप्रैल को थोड़ा बढ़ा है। अगर 21 अप्रैल को देखें तो 21 अप्रैल के बाद देखिए 50 तक गया है। लेकिन वहीं आप देखिए बीजेपी की जो देखिए ब्लू वाली लाइन जो है ये आपको 100 पे छूती हुई दिख रही है। देखिए 50 से 100 तक गई है। अगर हम 5 अप्रैल को देखें तो ये 75 से 100 के बीच में रही है। अगर हम 13 अप्रैल को देखें तो 50 से 25 के बीच में रही है। और 21 अप्रैल को देखें तो 75 से 50 के बीच में रखी है। यानी अगर हम बीजेपी की भी देखिए आप 28 मार्च को ही मात्र ये 50 से ऊपर यानी 100 को छुई है, 100 को टच किया है। और जैसा हमने आपको पहले भी कहा था कि हमने गूगल और ट्विटर के जरिए ये डेटा निकाला है।
तो देखिए मैंने आपको ये गूगल का डेटा बताया, अब मैं आपको बताती हूँ ट्विटर का डेटा। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए ये सोनार बांग्ला नाम दिया है हम लोगों ने, ट्विटर एनालिटिक्स हम लोगों ने किया था बीजेपी का, तो हम लोगों ने सोनार बांग्ला नाम दिया है। देखिए ट्वीट हुई है 5%, देखिए रीट्वीट हुई है ये 93%, और रिप्लाई किया गया है 2%, ये थोड़ा कम है। लेकिन रिट्वीट देखिए आप, रिट्वीट देखिए 93% गया है ये सोनार बांग्ला यानी बीजेपी के लिए। अब देखिए स्क्रीन पे आपके आएगा टीएमसी का, टीएमसी के लिए देखिए हम लोगों ने नाम रखा है खेला हॉबे, तो खेला हॉबे के लिए देखिए ट्वीट काफ़ी ज़्यादा गया था खेला हॉबे का यानी टीएमसी का। टीएमसी के लिए ट्वीट है आप देखिए 18% से ज़्यादा, और देखिए रिट्वीट हुआ है 77%, यानी आप अगर बीजेपी की और टीएमसी की देखें ट्विटर पे रिट्वीट के हिसाब से, तो देखिए हमने आपको दिखाया कि सोनार बांग्ला को देखिए आपकी स्क्रीन पे, सोनार बांग्ला को 93% रिट्वीट किया गया है, और अब देखिए स्क्रीन पे ये टीएमसी को 77% से ज़्यादा, यानी 77% ही हम लगभग 78% हम मानते हैं, 78% दिया गया है आपको टीएमसी का रिट्वीट हुआ है। और अगर रिप्लाई देखें तो रिप्लाई 4% है ये खेला हॉबे के लिए यानी टीएमसी के लिए। तो विजनरी और पीकेएम की एग्जिट पोल बताती है, आप स्क्रीन पे देखिए बीजेपी को 140 से 150 सीटें, टीएमसी को 110 से 120 सीटें, और अगर हम लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 7 से 12 सीटें, ये विजनरी और पीकेएम के एग्जिट पोल सीटें मिल रही है। देखिए हम भी गलत हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हमारा एग्जिट पोल ही बिल्कुल सटीक है, हमारा या दूसरे चैनलों के भी जो एग्जिट पोल है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल सटीक ही होगा, ये एग्जिट पोल है, गलत हो ही सकता है, हो भी सकता है कि हमारा एग्जिट पोल सही निकले, हो भी सकता है कि हमारा एग्जिट पोल गलत निकले। मैं बिल्कुल मानूंगी कि अगर गलत हुआ तो हाँ हमारा एग्जिट पोल गलत हो सकता है। देखिए हम पत्रकार भी कोई भगवान नहीं होते हैं, हम ज़मीन पे उतरते हैं, हम ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं आपके लिए, ग्राउंड में सर्वे करते हैं, तो जैसे हम सुनते हैं, जैसे हम देखते हैं, उस हिसाब से हम एक राय बनाते हैं, उस हिसाब से हम अपना एक ओपिनियन बनाते हैं, और वही ओपिनियन हम आपको एग्जिट पोल के जरिए आपके सामने रखते हैं। हमारा एग्जिट पोल सही साबित हो ये ज़रूरी नहीं, और गलत भी साबित हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं। हमारा एग्जिट पोल जो है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अब जो होगा वो तो आपको कल पता चल जाएगा। 2 तारीख यानी कल बंगाल में काउंटिंग है, कल बंगाल विधानसभा चुनाव का नतीजा आ रहा है, बंगाल में किसकी सरकार बन रही है ये आपको कल दिखेगी। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।